अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 1M ऑफिशियल में। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सिलेबस के रिलेटेड। तो उससे पहले अगर हम स्टार्ट करें उससे पहले नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जो अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं आपको पता ही है 10th 11th 12th कश्मीर डिवीजन या विंटर जोन एसडीएम डिवीजन। तो उसकी अगर हम बात कर लें तो आपको पता ही है 30% रिलैक्सेशन तो हो चुकी है, लेकिन हमें अभी तक जो है डाउट क्लियर नहीं हुआ है कि हम कौन से चैप्टर छोड़ें और कौन से जो है वो कंटिन्यू रखें, यानी याद करके रखें, प्रिपेयर करके रखें एग्ज़ाम के लिए। तो वो आज जो डाउट हुए हैं मैं आप सबके क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर एंड तक देखोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा और आपके डाउट भी जो हैं क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे जो आपके सामने है सब्जेक्ट आपके सामने जो है बहुत सारे बताए गए हैं, स्कीम ऑफ स्टडीज़। तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं आपके सामने, हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, हमें आपने जो है नीचे जाना है। तो नीचे जैसे ही हम जाएंगे तो आपके सामने कुछ फैकल्टी मतलब स्ट्रीम कुछ वगैरह दिखेंगे आपको, जैसे साइंस, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स वगैरह। तो वहाँ हमें कुछ नहीं करना है, हमें हमारा जो काम है वो नीचे है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मार्क्स थ्योरी प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर फिजिक्स में आपको पता ही है 70% की थ्योरी होती है, 10% इंटरनल और 20% एक्सटर्नल, तो हो गए इसके 100 मार्क्स। तो ऐसे ही ये जो है साइंस का सिस्टम है। तो अब हम नीचे बात कर लें, तो नीचे बात करने के बाद ये भी साइंस का सिस्टम ही है। तो हाँ अब हमें और थोड़ा सा नीचे जाना है। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, यही मैं आपको दिखाने वाला था इंग्लिश के लिए। तो यहाँ पे इंग्लिश में जो है एक इम्पॉर्टेंट है, इस बार कुछ नया रूल जो है वो निकले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। तो पहले क्या होता था कि इंग्लिश का जो है 100 मार्क्स का जो है पेपर आता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो है इंग्लिश में आपको 80 मार्क्स की थ्योरी आएगी और 20% आप जो है इंटरनल असेसमेंट से दिए जाएंगे। तो देख लीजिए आपके सामने इंग्लिश यहाँ पर बताया गया, थ्योरी में 80, 20 हो गया इंटरनल असेसमेंट, और उसके बाद जो है 100 टोटल मार्क्स जो आपको वो मिलेंगे। तो अब हम बात कर लें यहाँ पर फिलॉसफी, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में भी आपको पता ही है 80 होते हैं, 20% प्रोजेक्ट वर्क के वहाँ पे मिलते हैं। तो ये जो है इंग्लिश के जो हैं 80 मार्क्स के बजाय 100 की बजाय सॉरी इस बार जो है 80 का आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो नीचे चल के अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी नोटिफिकेशन भी हैं जो आप क्लियर करोगे तो आपको जो है, मुझे नहीं लगता कि आप पूरा पढ़ पाओगे क्योंकि बहुत लेंथी है ये। तो मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। तो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो नहीं होंगे, कौन कौन से चैप्टर जो है वो नहीं आने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो ये हम क्लियर नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर मैंने बोला कि आपका ये चैप्टर नहीं आएगा एग्ज़ाम में, अगर वही आ गया तो उसमें से आप याद नहीं करोगे तो फिर बाद में आप बोलोगे कि आपने ऐसा क्यों बोला था। किसी के कैरियर के साथ मैं जो है बिल्कुल नहीं खेलने वाला। तो मैं आपको बता दूंगा ऊपर से, अगर आप चाहो तो पूरा सिलेबस जो है वो भी कवर कर सकते हो या अपनी मर्ज़ी से जो है वो भी स्किप कर सकते हो। तो देख लीजिए इंग्लिश की बात कर लें। इंग्लिश में यहाँ पर अनसीन पैसे ही दिखाई जाएगी आपको, तो उसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर 10 मार्क्स की आएगी आपको पैसेज अनसीन, उसके भी 10 मिलेंगे। और राइटिंग स्किल में आपको 30 मिलने वाले हैं। उसके बाद आपको 6 मार्क्स जो हैं वो लेटर के मिलने वाले हैं। उसके बाद बात कर लें अगर हम राइटिंग की, तो एप्लीकेशन की सॉरी, तो वो आ गया है 6 मार्क्स का। तो उसके बाद आ गया हमारे पास आर्टिकल, यानी कोई ग्रामर वगैरह अगर आ गया तो उसमें 6। तो पैसेज आपको लिखनी है 100 से 150 वर्ड की, तो उसमें 8 मार्क्स जो आपको मिलेंगे। तो लिटरेचर की बात करें, लिटरेचर में आपको सिर्फ यहाँ पर 30 मार्क्स मिलने वाले हैं। उसमें से एक जो है यहाँ पर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें बात कर लें। तो उसके बाद अगर नीचे वाले 5 आउट ऑफ 7 शॉर्ट आंसर, यानी 5 क्वेश्चन जो होंगे 2 मार्क्स के होंगे 10, तो उसमें से आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो उसके बाद आ गया हमारे पास यहाँ पर 6 मार्क्स का आ गया 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर, यानी 2 लॉन्ग आंसर जो होंगे उनमें से करना है आपको, जिसके वर्डिंग होनी चाहिए 150 से 120 तक। तो यहाँ पे 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर, यानी एक करना है दोनों में से, तो 6 मार्क्स का आपको मिलेंगे। तो इंटरनल असेसमेंट में क्या आएगा, ये मेन टॉपिक है आज का कि इंग्लिश की इंटरनल असेसमेंट जो है वो क्या आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि इंटरनल असेसमेंट listening of the speaking skill of 20 marks and the practical assessment based on the activities included टेक्स्ट बुक। आपको ये जो है इंटरनल असेसमेंट ली जाएगी टेक्स्ट बुक के रिलेटेड ही ली जाएगी। तो उसके बाद सजेस्टिंग रीडिंग, यानी हम सजेस्ट कर रहे हैं वो जो है क्या क्या आप रीड कर सकते हो। तो सबसे पहले ग्रामर आपने पढ़ना है, उसके बाद ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिकल ग्रामर पढ़ना है, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ पढ़नी है कुछ, उसके बाद प्रैक्टिकल ग्रामर पढ़ना है थॉमन जो उसने लिखा है। तो उसके बाद हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर जो है वो रीड कर लेने हैं आपने ग्रामर्स कुछ। तो पेपर अगर हम बात कर लें इंग्लिश की, तो जनरल इंग्लिश में आपको सबसे पहले आना ये देख लीजिए सेक्शन फर्स्ट आ जाए, कंप्रेशन क्या है, राइटिंग स्किल क्या है, लिटरेचर क्या है,
तो ये कंप्रेशन में अगर हम देख लें 20 मार्क्स आएगा, और राइटिंग स्किल में आपको 30 आएगा, लिटरेचर में आपको आएगा 30 मार्क्स। तो उसके बाद अगर हम बात कर ले असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, तो उसमें आपको सिर्फ 20 मार्क्स जो आने वाले। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी मुझे पता है, तो आपके ऑल डाउट जो है वो भी क्लियर होंगे। तो अब हम नीचे चल लें, तो यहाँ पे इंग्लिश के आपके टोटल 100 मार्क्स जो वो दिख के हैं क्या क्या होने वाला है। तो उसके बाद हम होम साइंस की बात कर लें। होम साइंस तो बहुत सारे बच्चों को होती भी है, बहुत सारों को नहीं भी होती है, तो इसमें हमें छोड़ें। तो हम नीचे चल के मेन टॉपिक जो हमारा उस पर बात कर लेंगे। तो हिस्ट्री पे अगर आप बात कर लें यहाँ पर हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में यहाँ पर टाइमिंग यहाँ पे अलग है, क्योंकि सिलेबस में थी। तो जब से 30% रिडक्शन हुई है, आपको पता है टाइमिंग भी कम कर दी गई है 1 घंटा। तो उस पर भी हम आपको वीडियो बताएंगे कि किसको कितनी टाइमिंग जो है वो मिलने वाली है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सब कुछ आपके लिए हम लाते रहेंगे। और उसके साथ साथ आपके लिए जो है मॉडल पेपर भी वो भी लाते रहेंगे कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इस साल के मॉडल पेपर जो न्यू है उसके में हम आपको बताएंगे। तो अब हम नीचे चलते हुए अगर बात कर लें तो हिस्ट्री के, तो हिस्ट्री में आपको पता ही है 80 की थ्योरी होती है। तो इस बार जो है आपको 70% जो है सिर्फ अटैम्प्ट करने ही। तो इकोनॉमिक्स की बात करें, हाँ इकोनॉमिक्स में मेन चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स की हम अगर हम बात कर लें तो इकोनॉमिक्स में भी यहाँ पर 3 घंटे टाइमिंग दी गई है, लेकिन इस बार जो है टाइमिंग कट हुई है। ये सिलेबस पहले का बना हुआ है, आपको पता ही है, इसी साल का 2021 का, लेकिन बहुत पहले जो है प्रिंट हुआ है। तो इसमें भी आप जो है फुल रिव्यू कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अब नीचे बारी आ गई कि हम आज जो है फुल रिव्यू कर रहे हैं यहाँ पर सिलेबस का। तो उसके बाद अगर हम बात कर लें पॉलिटिकल साइंस, तो ये भी आपने देख ली। तो अब हम नीचे सीधा जो है मैं जहाँ पर जाना चाहता हूँ वो आपको मैं बताऊँगा कि एजुकेशन को भी नहीं हमने छेड़ना है। हम यहाँ पर साइंस फैकल्टी की अगर बात कर लें तो सीधा आपने जो है यहाँ पर फिज़िक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी कुछ भी आपने ढूंढ के जो है उसका रिव्यू करना है कि क्या है उसमें, और क्या कितने चैप्टर जो है आप प्रिपेयर करोगे और कितने जो है प्रिपेयर नहीं करोगे। तो आपके सब जो हैं वो क्लियर होने वाले हैं डाउट। तो मैथ की अगर हम बात कर लें तो मैथ में आप देख लीजिए यहाँ पर चैप्टर कुछ बताया, रिलेशन एंड फंक्शन आपको 10 मार्क्स का मिलेगा, अलजेब्रा आपको 30 का मिलेगा, कैलकुलस आपको मिलेगा 44 का मार्क्स का। उसके बाद आ गया वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल जियोमेट्री आपको 17 का, लीनियर प्रोग्रामिंग यहाँ पे आपको 6 का, और प्रोबेबिलिटी आपको 10 मार्क्स की मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए आपके सामने जो। तो अब हम अगर बात कर लें यहाँ पर फिज़िक्स की, तो सबसे मेन जो हम फिज़िक्स की बात करने वाले थे आज की फ़िज़िक्स में क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है ये मैक्सिमम मार्क्स जो है 100